हरिओम दोस्तों, नमो नमः। आज की कक्षा में समझेंगे नए करंट अफेयर, भारत एवं विश्व में प्रथम 2023-24 की बात करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। और समझने से पहले आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर ठोक के दीजिए, है ना, ताकि शेयर करने से दूसरे को भी फायदा होगा और लाइक करने से मेरी भी हौसला बढ़ेगी और सब्सक्राइब करने से नए वीडियो आते रहेंगे तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं इंग्लैंड चैनल पार करने माफ करिएगा, इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा एवं तीव्र तैराक कौन है? तो वो है जिया राज। अगला है देश का पहला राइस एटीएम कहाँ है? तो भुवनेश्वर में है, उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। अगला है उत्तर भारत का सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ है? तो वो है मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में है। अगला है यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र। अगला है देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा कौन है, कहाँ है? तो वह है बिहार के भागलपुर में। क्या नाम है? तो मानवी मधु कश्यप। अगला है भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल, तो वह है अटल सेतु। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 21.8 किलोमीटर। अगला है अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन है? तो वह है रूस के। कहाँ के हैं? रूस के हैं, ओलेग कोनोनेंको। अगला है भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन है? तो वह है अनामिका राजीव। अगला है समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन है? तो वह है थाईलैंड। अगला है भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा है? तो वह है कोझिकोड। कहाँ है? तो केरल में है। अगला है अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन है? तो वह वेनेजुएला। अगला है अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो वह गोपी थोटाकुरा। अगला है दुनिया के पहले एयर लिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल कहाँ है? तो वह कौन है? तो भीष्म। अगला है देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया है, तो वह पुणे में बनाया गया है। अगला है माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन है? तो काम्या कार्तिकेयन है। कहाँ के हैं? तो मुंबई के हैं। अगला है माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला कौन है? तो वह ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे कहाँ के हैं? तो मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाया गया है, तो वो लगाया गया है नई दिल्ली में। अगला दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी वह है रिलायंस जियो। अगला दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर कहाँ है? तो पाली जिला। कहाँ है? राजस्थान में है। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम है धर्मशाला। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक है HDFC बैंक। अगला है 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश सिंगापुर है। अगला है मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश वह नाइजीरिया। अगला है अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक गोपी थोटाकुरा। अगला है देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत तो कोलकाता में बनाया गया है ना।
अगला है बीएसएफ की पहली महिला स्पाइनर, तो है सुमन कुमारी। अगला है गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश फ्रांस। अगला है भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत, तो बेंगलुरु में। अगला है दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का आवरण, तो सऊदी अरब में। अगला है भारत का पहला आयुर्वेदिक कैंप, तो वो नई दिल्ली। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर, कहाँ है संबलपुर, तो ओडिशा में। अगला है सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य, तो वो है गुजरात। अगला है ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य, तो है बिहार। अगला है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य, उत्तराखंड। अगला है स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड ओलेग कोनोनेंको के दिया गया है। यह कहाँ के हैं, तो रूस के हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहते हैं भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला यूरोपीय देश कौन है, तो फ्रांस है। अगला है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन है, तो प्रीति रज्जा, कहाँ के हैं, तो मध्य प्रदेश के हैं। अगला है जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश। अगला है भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत कहाँ हुई, तो सरयू नदी में। अगला है भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत कहाँ, तो असम। अगला है पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूटी, तो जम्मू कश्मीर। अगला है भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत मथुरा, कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश। देश का पहला डॉग स्काई पार्क कहाँ है, तो पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। अगला है अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। अगला है देश का पहला एआईसीटी बनेगा, तो वो बनेगा लखनऊ। लखनऊ कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी। अगला है सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है, तो कैप्टन फातिमा वसीम। अगला है मंगल ग्रह पर रोवर संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला, तो वह डॉक्टर अक्षता कृष्णामूर्ति। अगला है सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है, तो वह गीतिका कौल। अगला है समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश है, तो वह है नेपाल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला कहते हैं स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री, तो नरेंद्र मोदी। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य पंजाब। विश्व का सबसे बड़ा उत्कल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र वह अबू धाबी यूएई। अगला है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना। अगला है समान नागरिक संहिता यूसीसी अपने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। अगला है सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला देश भूटान। अगला है आईएसओ प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन भोपाल। अगला है देश का पहला पशु सप्ताह गृह वह लखनऊ उत्तर प्रदेश है। अगला है भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल, तो तट मंदिर तमिलनाडु। अगला है भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर राजस्थान। अगला है भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पंजाब का नावीपिंड सदराम गांव। अगला है देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत, तो दिल्ली। अगला है ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी की शुरुआत, तो दिल्ली। अगला है भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर वह बेंगलुरु। अगला है भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज वह हैदराबाद, कहाँ है, तेलंगाना में। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ है, तमिलनाडु। अगला है भारत का पहला मत्स्य पालन अटल
इंक्यूबेशन सेंटर केरल। अगला है डीजी यात्री शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा है तो वह गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बारदालोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है पहली हाइड्रोजन ईंधन से बस सेवा की शुरुआत तो है लेह लद्दाख। अगला है भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र कहाँ है? केरल। दोस्तों तो आज की सत्र यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको ये सत्र कमेंट में जरूर बताएंगे और लाइक जरूर कर देंगे और साथ में अपने मित्रों से भी शेयर कर देंगे। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। मिलते हैं अगले कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री नारायण।